Welcome to my class, students. It's English grammar. We are doing the chapter direct and indirect speech, and this is changes in pronoun, and this is session 1. In particular chapter, we will come to know how pronouns will be changed in direct and indirect speech. और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी आप कोई कहानी लिखते हो या कभी भी आप कुछ रिपोर्टिंग करते हो तो आपको ये सीखना बहुत जरूरी है कि इनडायरेक्ट स्पीच में आप वो कैसे लिखोगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Now, the pronoun subject of the reported speech is changed according to the pronoun of reporting verb or object of reporting verb. तो ये जो definition है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो pronoun है, जो कि subject है reported speech का, right? वो change होगा according to the pronoun of reporting verb or object of reporting verb first part of the sentence. तो आपने देखा होगा कि कैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हम करते हैं. जैसे अगर मैं कहूं आई से आई एम लर्निंग, राइट? या फिर ये आई को अगर आप ही कर देते हो तो आपको प्रोनाउन आपको मैं अच्छे से समझा सकती हूँ. लेट्स स्टार्ट. ही said I am learning. Now आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है रिपोर्टिंग वर्ब में said और प्रोनाउन है ही, लेकिन यहाँ पर जब हम रिपोर्टिंग स्पीच देख रहे हैं यहाँ प्रोनाउन है आई. तो ये जो आई है वो यस ही ने कहा ही के लिए है, तो व्हाट विल बी इट? ही सेड दैट ही वाज लर्निंग. तो ये जो आई है वो ही हो जाएगा. एंड इन दिस वे यू आर सीइंग हाउ प्रोनाउंस आर चेंज्ड. सो द प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, देखो यहाँ पर आई जो सब्जेक्ट है इट चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन और रिपोर्टिंग वर्ब. यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में प्रोनाउन क्या है? ही. तो क्या होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब जो रहेगा फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस उसके अनुसार वो चेंज हो जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द चार्ट ऑफ चेंजिंग द प्रोनाउंस एंड टू डू दिस सेशन वेरी केयरफुली. Now, first person pronoun in reported speech that I, we, me, us, mine or are, it change according to the pronoun of reporting verb. अब यहाँ पे देखो ये जो I है, right? और अगर हम यहाँ भी I लिखते तो वो चेंज नहीं होता, लेकिन अगर हम we लिखते तो वो क्या होता? फर्स्ट पर्सन I, we, me, us, mine और are, ये अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब वो चेंज होता. जिस तरह से ही है और यहाँ आई है तो आई ही में बदला, लेकिन अगर सेम रहता थर्ड पर्सन रहता तो ये नहीं बदलता. फर्स्ट पर्सन अगर रहता तो अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन और रिपोर्टिंग वर्ब बदलता. विद द एग्जांपल्स आई विल शो इट मोर. पर्सनल प्रोनाउन चेंज टू द थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल. आपने देखा पर्सनल प्रोनाउन आई जो है वो थर्ड पर्सन में चेंज हो गया एक्सेप्ट ऑन द स्पीकर रिपोर्ट्स हिज ओन वर्ड्स. लेकिन बहुत बार होता है हम अपनी बात दोहराते हैं, हम अपनी बात रिपोर्टिंग करते हैं, तो वहां क्या होगा? कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. जो ये है आई, मी, माई, माइन, यू, योर, दिस इज द सेकेंड. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिम, हिज, हर, दिस इज द थर्ड पर्सन. एंड वी, अस, आर, आर्स ये प्लूरल में है फर्स्ट पर्सन. यू, योर, योर्स ये प्लूरल में है सेकेंड पर्सन. दे, देयर, देयर्स ये है थर्ड पर्सन. तो आप यहाँ पर देखो कि किस तरह से ये सिंगुलर में है, सिंगुलर, एंड दिस इज प्लूरल, राइट? तो you will have to change all these things. Now I will show you some examples. She said, I teach in school. यहाँ पर क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में जो प्रोनाउन है वो है she, और यहाँ जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो है वो है I. तो आपको पता है क्या करना है. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? She said that she taught in school. टेंस हमेशा चेंज हो जाएगा, वो पास्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर आप देखो she taught in school. फिर आप देखो they said we play football.
यहाँ पर वी जो प्रोनाउन हो किनके लिए आया है, दे के लिए आया है। उन्होंने कहा था, तो हम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, दे सेड दैट दे प्लेड फुटबॉल। तो आपको सिर्फ प्रोनाउन का और टेंस का ध्यान रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ टू डू दिस। और आपने को एक चीज और मैं बता दूं, ये जो कॉमा है वो रिप्लेस होगा आपका दैट से, और जो इन्वर्टेड कॉमा है वो इनडायरेक्ट स्पीच में, आप कोटेड जो आपका स्पीच है वो इनडायरेक्ट हो रहा है तो कोटेशन मार्क भी आपको रिमूव करना है व्हेन यू आर चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट। नाउ ही सेड आई एम स्लीपिंग, तो ही सेड दैट ही वाज स्लीपिंग, क्योंकि वो अब जो आई है वो ही के लिए है, तो जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ही सेड दैट ही वाज स्लीपिंग। नाउ समटाइम्स द प्रोनाउन मे नॉट चेंज, बहुत बार होता है प्रोनाउंस हमें चेंज नहीं करना पड़ता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन in reported speech, that is I, we, me, us, mine or our, is not changed if the pronoun of reporting is also first person pronoun, that is I or we। यदि मैं अपनी बात कह रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो मुझे प्रोनाउन चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे I said I read a book, तो मैंने क्या क्या अपने बारे में बोला, तो मैंने अपने बारे में रिपोर्टिंग कर रहा हूं। I said that I read a book, I read a book. Now we said we did our job, we said that we did our job। तो इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पर कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने पड़ रहे हैं। Now next, second person pronouns. Second person pronouns in reported speech, that is you, yours, is changed according to the person of object of reporting verb in the indirect speech। He said to me, उसने किसको कहा, मुझे कहा, राइट तो ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। यू हैव टू अकम्पनी मी, तो यहाँ क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट, ये यू मी के लिए है, तो दिस विल बी आई हैड टू अकम्पनी हिम, राइट। नाउ शी सेड टू मी यू कैन प्ले, तो शी टोल्ड मी दैट I could play, again you will change into I। She said to him you can participate, तो यहाँ पर him के लिए him को उसने कहा, तो she told him that he could participate। तो ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ये जानना है कि आपको किस प्रोनाउन में वो चेंज करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द चार्ट। Now, third person pronoun reported speech, that he, she, it, they, him, his, her, them or their, is not changed in indirect speech। जैसे he said she is an attractive girl, तो she is here, he is here, both are third person, तो he said that she was an attractive girl। She said they have cheated us, तो she said that they had cheated them। ये जो us हो जाएगा वो them। Now, they said he does not have the necessary documents to get visa, so they said that he did not have necessary documents to get visa। Simple, there is no change when there is a third person pronoun। While changing the pronouns in the manner stated above, it should be noted that the new pronoun will have the same case and number। आप change नहीं कर सकते हो number और केस को। नंबर मस्ट बी इफ सिंगुलर देन सिंगुलर, इफ प्लूरल देन प्लूरल, और एज द ओरिजिनल वन, जो ओरिजिनल वन है उसी से रिलेटेड आपको प्रोनाउन आपको डालना है। नाउ कॉमन रूल्स फॉर चेंज ऑफ प्रोनाउन इन डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ देखो, अगर टाइम रहेगा तो जो टुडे है डायरेक्ट स्पीच में, दैट विल बी बिकम that day, yeah, the same day, and this chart is also very important। Tomorrow will be become the next day or the following day। Yesterday changes into the day before or the previous day, and when you will practice a lot, it will be very easy for you to change to do the changes। Now next week, month, year will be फॉलोइंग वीक, मंथ, ईयर। क्योंकि जब हम रिपोर्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, हम पास्ट को रिपोर्ट करते हैं। हम एज प्रेजेंट को जब हम उसी टाइम रिपोर्ट कर रहे हैं तो देयर विल बी नो चेंज। लेकिन हम अगर पास्ट की चीजों को रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये सारे टाइम एलिमेंट्स जो है ये चेंज हो जाएंगे। लास्ट वीक, मंथ, ईयर इनटू द प्रीवियस वीक, मंथ, ईयर।
Now just will be then. Ago will be before. Here will be there. And this will be that. तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि हम लोग प्रोनाउन के साथ साथ इन्हें भी चेंज करेंगे. नाउ अब थोड़े से एक्सरसाइजेस देख लेते हैं. जेकॉब, आई वर्क इन माई अंकल्स ऑफिस. तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ प्रोनाउन कौन कौन से हैं. यहाँ आई है और माई है, राइट. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच करना है. तो जेकब जो है वो मेल है, वो लड़का है, तो आपको पता है जो आई हो वो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा. तो जेकब टोल्ड मी, हालांकि वो मुझे ही उसने बोला है, तो जेकब टोल्ड मी दैट ही, ये जो आई है वो ही हो जाएगा, वर्कड इन हिज अंकल्स ऑफिस, क्योंकि ये जो माई है वो हिज हो जाएगा, ही हिज. तो जेकब टोल्ड मी दैट ही वर्कड इन हिज अंकल्स ऑफिस. रायन एंड ल्यूकस, दो है, प्लूरल है, याद रखना. वी प्ले फुटबॉल, राइट. तो रायन एंड ल्यूकस टोल्ड मी दैट, ये जो वी है प्लूरल है, मैंने कहा नंबर विल बी द सेम. तो ये किनके लिए आया है, रायन एंड ल्यूकस के लिए आया है. तो मेरे लिए वो क्या हो गए, दे हो गए. दे प्लेड फुटबॉल. They played football. Victoria, I like my cat. अब यहाँ पर आप देखो I प्रोनाउन है, my प्रोनाउन है, जिस तरह से ऊपर है, लेकिन एक डिफरेंस क्या है, विक्टोरिया जो है वो गर्ल है. तो क्या होगा, विक्टोरिया told me that she liked her cat. Now it has become very easy for you to do all the changes because I know you have learned the things and you can do it very nicely at home also. This will be her. Now move to the next slide. Henry, can you see me? Now, when you will get this type of dialogues where the answer is in yes or no, so what you will have to do, you will have to start with if, not with that, right? So now as we are doing the section on pronouns, only the pronouns will be changed. So if is already here, so here is the pronoun you and here is the pronoun me. So how will it be done? Henry asked me if I, because this you is for me, I could see him because Henry is a boy. Emma and Doris, can we use your camera? Now Emma and Doris, again two girls, plural. Now can we use your camera? Now here again the answer is in yes or no. So it will be start with if. It has started with if. Now Emma and Doris asked me if they could, because they are plural. So pronoun will be they could use whose camera? My camera, because ye your is for mine. For, because as they have asked me, so it's my camera. Leah, how is your journey? Leah asked me how. Now this your is me, she asked me. My journey was. So simple. Now then turn. Grandmother, please bring me a cup of my tea. Now you are saying two pronouns, me and my. And both are for grandmother. So grandmother told whom? To me only. Grandmother told me to bring, this me is her, to bring her a cup of her tea. Right? So, what have you learnt? We have learnt how you can change pronoun in direct and indirect speech. And when you are reporting, it's very important to change the pronouns. Otherwise, your reporting will be considered as a wrong reporting. So in the next session, I will do more topics on the same chapter. Till then, have a good revision of this chapter or this session. Thank you.